हाँ, तो कल दिए थे रिवाइज करके आने के लिए ग्रामर में। अब उस पे कैसा है? जय गलती तय छड़ी। मंजूर है? मंजूर है। मंजूर है? मंजूर है जी। हाँ। रिवाइज करके आए हैं ना? नहीं करके आए हैं जी। टाइम मिला था तो कल ही 20 मिनट। छुट्टिए था का तो दिन भर स्कूल के टाइमों नहीं मिला। चलो स्टार्ट किया जाता है। बताइए भावेल कितने होते हैं किशु कुमार? भावेल 5। जोर से बोलिएगा। कौन कौन? A E I O U। और बाकी का होता है जी? बाकी होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है कितने होते हैं? सबसे आसान क्वेश्चन, कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इधर देखिए। 5। 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं जी? 8। कितने? 8। नाम बोलो आठों का। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। चलो ऊपर नीचे करके बोला है लेकिन बोला तो है सब। पहला गलती हो गया। हाँ। हनुमान जी के चेला है? हाँ। अभी पूजा करके आया है? हाँ। हनुमान चालीसा पढ़ा था तभी ना गलती हो गया। जा। नाउन किसको कहते हैं? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। या एग्जाम्पल? एग्जाम्पल किताब और औरंगाबाद, अच्छा रबर, कटर, पेंसिल। है। ये हंसना नहीं है, बोलने दो उसको। औरंगाबाद के बाद का क्यों बोला? रबर, कटर, कट, पेंसिल। अच्छा काफी स्पीड में बोल दिया। कितने प्रकार के होते हैं नाउन? नाउन हाँ 8 प्रकार के होते हैं। गड़बड़ा आ गया। सॉरी 5। अच्छा बोलो पांचों के नाम पता है? एगो पर्सनल प्रोनाउन। एगो पर्सनल प्रोनाउन। गलती है? हाँ हाँ गलती है। बता रहे हैं। बताओ। प्रोनाउन। प्रोनाउन ने हम नाउन पूछे हैं, तू प्रोनाउन बोल रहा है। नाउन के कुछ हैं सर? प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ नाउन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन? नाउन इज 5 टाइप्स ऑफ नाउन। अच्छा बोलिए पांचों के नाम। नाम पता है? नहीं सर। क्या गलती? 2 गलती। पांचों प्रकार के नाउन आपको नाम पता है? हाँ। बोलिए। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। ठीक चलिए ऊपर नीचे बोले हैं, ठीक बोले। एगो सेंटेंस बताइए नाउन में। जैसे आप नाउन का एग्जाम्पल बता दिए, राम, सीता, कटर, पेंसिल, रबर, इरेजर सब बोल दिया एक बार में। हाँ। तो एगो सेंटेंस बताओ जिसमें नाउन का यूज हो। कोई एक सेंटेंस। मने वो प्रोनाउन ही हो, उसमें नाउन का एक वर्ड होना चाहिए। प्रोनाउन हम नाउन पूछ रहे हैं, ऐसा एगो सेंटेंस बताइए जिसमें नाउन का यूज हो। एगो सेंटेंस बनाइए नाउन का यूज करके। बनेगा? राम गो टू पटना। है? राम गो टू पटना। सही है जी। प्रोनाउन किसको कहते हैं? प्रोनाउन हाँ नाउन के बदले में आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। सही बोला है। हाँ।
एग्जाम्पल बोलो प्रोनाउन का। ही, इज, इज नहीं होता है। सॉरी, हाँ। ही, सी, ईट, कितने प्रकार के होते हैं प्रोनाउन? 8 प्रकार के। कौन कौन? पर्सनल प्रोनाउन, कॉमन प्रोनाउन, याद नहीं आ रहा अच्छा से। हमको एक याद है। 8 के नाम बोलना है, एगो याद करने से थोड़ी होता है। नहीं याद है? क्या गलती? एक गलती। एक गलती। तुमको नाम पता है? हाँ। बोलो। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। चलिए, सही बोला है? हाँ सही बोले अमन भैया। तुमको तो पते नहीं था, तो कैसे पता चल गया सही है? नहीं काहे कि सही बोलते हैं इसीलिए। और सब चीज सही है बोलता है। वो याद था, याद कर। गधा है तू। चलो प्रोनाउन का यूज करते हुए एगो सेंटेंस बताइए। ही इज अ गुड बॉय। तू एगो बताओ। प्रोनाउन के शी इज अ गर्ल। एडजेक्टिव किसको कहते हैं? एडजेक्टिव एडजेक्टिव जो बता रहे हैं। एडजेक्टिव जो बताओ। हम बता रहे हैं। एडजेक्टिव जो तो तुम ही क्रिया, बताओ, कहाँ कह रहे हैं? एडजेक्टिव जो क्रिया, एडजेक्टिव जो भर के विशेषता एडजेक्टिव जो भर के विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। 7 करोड़। हो गया पूरा? देखिए ई बड़ा जल्दी तुम बना लिया सब। रिसोरा क्रिएट कर ले, चाचा के इंग्लिश में लिख ले CHA दादाजी के DADAGI। 20 नंबर का था, आधा से कम आया तो तू समझ लेना। चेक करना है तो कर लो एक बार। हाँ, तो आप एडजेक्टिव बोले, सही बोला है। एडजेक्टिव का डिफिनीशन नहीं, क्या होता है बताओ? क्रिया की विशेषता बतलाए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। सही बोला है। नहीं, क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे एग्जेक्टिव कहते हैं। लाला भैया वो एडजेक्टिव एक और कुछ होता है। एडवर्ब में आता है ना क्रिया वाला। अच्छा हम गलती बोल दिए। हाँ याद है, गलती है। हाँ। एग्जाम्पल पता है एडजेक्टिव का? नहीं सर। आपको पता है? एग्जेक्टिव का एग्जाम्पल, हाँ, एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा। क्या गलती हो गया? 3 कितना? 3 तुम्हारा जी 3 बराबर बराबर चल रहा है स्कोर। एग्जाम्पल बताइए एडजेक्टिव का। एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एग्जाम्पल बताइए, एडजेक्टिव का प्रकार नहीं पूछे हैं। एग्जाम्पल गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, हैवी, लाइट। गोड़ हाथ में दर्द करे ले। आगे बैठो यहाँ। वो भीरू ले जा रहे हैं कि तुम बोलता है धीरे, आवाज नहीं रिकॉर्ड हो रही में। हाँ नहीं। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? एडजेक्टिव हाँ 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी एडजेक्टिव? 5 गलती हो गया। नाम पता है पांचों का? नहीं, गलती हो गया। हाँ। नाम पता है जी? आगे बोला है तो पीछे काहे चल गया? आगे आओ, आओ नहीं चल रहे, उसको आगे ला दो। आओ आगे आओ ना जी, यहाँ आओ ना। सबसे गधा लग रहा है। आओ आगे आओ, बोलो कितना प्रकार का होता है एडजेक्टिव? 5 प्रकार के। कौन कौन? डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव, इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक।
एगो सेंटेंस बताइए एग्जेक्टिव का यूज करके। एग्जेक्टिव के हाँ, उसमें एग्जेक्टिव का यूज किया जाए। ही इज अ गुड बॉय। वर्ब के तो तू किंग है। किंग वर्ब किसको कहते हैं? वर्ब लाला भैया ये तो लूप भी डालते रहे। वर्ब जो आचार है। वर्ब वर्ब के आचार वर्ब के 3 प्रकार होते हैं। वर्ब बोलते किसको है पहले ही तो बताओ। वर्ब क्रिया को बोलते हैं। वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं। वर्ब किसको बोलते हैं ये बताइए। वो वाला याद नहीं, उसका डेफिनेशन याद है। तो डेफिनेशन ना हम पूछ रहे हैं। ओ वो वाला के डेफिनेशन बोलते हैं। हाँ, हिंदी में याद है लाला भैया। बोलो हिंदी में। ज्यादा हंसेगा तो फिर सोटाई लगेगा। मजाक मजाक भर बोलो हिंदी में। वर्ब का डिफिनीशन बताइए हिंदी में आपको। इंट्रोगेटिव डिफिनीशन, प्रकार नहीं डिफिनीशन। वर्ब किसको कहते हैं? नहीं याद है सर। वो नहीं याद है। प्रकार प्रकार पता है। टाइप्स ऑफ वर्ब बताइए कितने प्रकार के होते हैं वर्ब? 3 प्रकार के। हाँ, कौन कौन? इंट्रोगेटिव, इंटरजेक्शन। इंट्रोगेटिव हो भी नहीं करता है। इंट्रोगेटिव नहीं होता है। इंटरजेक्शन गलत है। हमको लग रहा है कि 3 गलती हुआ है। पहले पनिशमेंट कर दे उसके बाद पूछें। कीप 4 सीरियस। ना 4 गलती। 4 हम ही दोनों के बराबर है। बताओ प्रकार तुमको पता है, टाइप्स पता है ना? बताओ टाइप्स हाँ, कितने प्रकार के होते हैं? बता रहे हैं। अरे अरे ये क्या होता है? बता रहे हैं सर। बताओ ना जी। वर्ड में बता रहा है। हाँ, और कुछ ही होता है। अरे बता रहे हैं, याद है हमको। हाँ एगो बता रहे हैं। हाँ एगो याद है। बता रहे हैं सर उन लोग हमको। हाँ ये निश्चय क्रिया, ठीक है। सर हम आपको लेट से बताएंगे, अभी हल्का याद नहीं है हमको। उन लोग से पूछ लीजिए। हम लोग भी बता दें। लेट से बताएगा। मैंने बता देंगे कभी। टाइम लगेगा। हाँ टाइम लगेगा सर। तब हम तक उन लोग लोग भी से बता देंगे। तो ये टाइम लगेगा। इसको बता देगा तो फिर तुम बता देगा तो ये नहीं बता देगा। ये लेट से कहा है ना बताने के लिए। तुम दूसरा चीज बताओ। तुम वर्ब का डिफिनीशन बताओ। वर्ब के डिफिनेशन हाँ, किसी काम को करने या होने का बोध उसे वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, ही इज गोइंग स्कूल। गलती है। गोइंग होता है, गोइंग टू स्कूल होता है ना। अच्छा गोइंग। और एक और बता दे रहे हैं। हाँ बताइए तो। ही इज प्लेइंग। तुम लोग ऐसा सेंटेंस बना रहा है ना कि हम कंफ्यूज रह रहे हैं कि सेंटेंसवा सही है कि नहीं। करेंगे बड़ी जाते हैं सेंटेंसवा वो है कि नहीं। जब हो जाएगा समय, याद हो जाएगा तो बोलना, पूछेंगे ना तोरे से। ठीक है सर। एडवर्ब किसको कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताए उसको एडवर्ब कहते हैं। जो वर्ब की विशेषता बताए। एडवर्ब के भी कोई प्रकार होता है। कितने प्रकार के होते हैं एडवर्ब? 6। कौन कौन? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ काउज एंड इफेक्ट और एडवर्ब ऑफ ऐसे कुछ था, नेगेशन एंड
एफर्मेशन। एफर्मेशन। चलिए एडवर्ब का एग्जाम्पल बताइए। एडवर्ब के अच्छा ही रन फास्ट। उसमें एडवर्ब क्या है? फास्ट। आ गया जी। नहीं सर, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तीनों में। छोड़ दिए सर, 5 गलती हो गया, छोड़ दीजिए। नहीं, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं याद है ना? नहीं सर। छोड़ दें। चलो जी, तुम बताओ एडवर्ब वर्ब के प्रकार। 3 गो होता है। कौन? ट्रांसलेटिव वर्ब, एक्सक्लेटिव वर्ब, ट्रांजिटिव बोलते हैं उसको। ट्रांजिटिव वर्ब, एक्सक्लेटरी वर्ब, ऑक्सिलरी बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब और एगो सर पूछे सर याद हो गया। सर याद हो और गया। एगो सर। याद नहीं है। सर हमको याद हो गया, पूछे। याद हो गया। तुम बताइए दिया तो याद नहीं हो जाएगा। वो इंग्लिश में नाम नहीं बताएंगे, हमको याद हो गया। हिंदी बताएगा, बताओ। सकर्मक क्रिया, हम्म अकर्मक क्रिया, हम्म एगो समाधान क्रिया, संबंध की। सही लग गया, बता रहे हैं। सही से है। सहजोड़ क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और सहायक क्रिया। सहायक। एगो एग्जाम्पल बताओ वर्ब का यूज करते हुए। एक प्ले, सेंटेंस। दिस बॉय इज प्लेइंग। सही है। दिस बॉयज प्लेइंग, क्या प्लेइंग? बॉयज, ये लड़के खेल रहे हैं हाँ। ना। दिस बॉय कुछ ही बोला। दिस बॉयज प्लेइंग, ये लड़के खेल। ये लड़के खेल। सॉरी, ये तो टेंस फिर से लगा बोल दिले रहे हैं, लग रहा है। फिर से बोल रहे हैं। हाँ, फिर से बोलो। His boys are playing in ground. हमारा 999 माइनस हो गया। कुछ हिज बॉयज। His boys playing in ground. ठीक है। जगह खा के मार जाएगा ऐसा नहीं पड़ा। कोई छोटा सा सेंटेंस बोल दो, सही अच्छा। हो जाए। Boy are playing. हाँ, Boy are playing. बॉय आर प्लेइंग, द बॉयज आर प्लेइंग। अच्छा, the boys are playing. छोड़ दो उसको, हटा दो, उसके बारे में तुम नहीं टेंशन लो। हेलो भैया। है ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीपोजिशन डायरेक्ट बोलिए, किसको पता है प्रीपोजिशन? हमको पता है। हाथ उठाइए। आपको नहीं पता है प्रीपोजिशन के बारे में? नहीं सर। पूजा कल तो व्यर्थ हो गया। प्रीपोजिशन के प्रकार किसको पता है? हमको पता है। हाथ उठा, तुमको पता है? बोलो प्रीपोजिशन किसको कहते हैं? प्रीपोजिशन संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्या दीजिए। हम पूछे थे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। हाँ, पर नाउन नहीं था। अच्छा, वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को वाक्य में जोड़े उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छा से भी इसको बोला जा सकता था, लेकिन जो बोला है थोड़ा ठीक है। जो दो वर्ड के बीच में संबंध बताए उसको नाउन और प्रोनाउन का के वाक्य के बीच में संबंध दूसरे शब्दों से जोड़े, दूसरे शब्दों से जोड़े। हाँ, नाउन प्रोनाउन उठा लिया। कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन? कंपाउंड और सिंपल। एग्जाम्पल बताओ प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन का हाँ, द बॉय इज इन द रूम। क्या? द बॉयज। बॉय इज इन द रूम, इसमें प्रीपोजिशन कुछ है। प्रीपोजिशन। लेकिन तुम बताओ इसमें प्रीपोजिशन कौन सी है? प्रीपोजिशन इन। चलो ठीक है। कंजक्शन किसको पता है?
पता है, बोलो। वाह, काफी मजेदार बात हुआ। हम पढ़े थे कंजक्शन। तो पढ़ता हो, पढ़ाए तो हम सब हैं। तुम तो पढ़बे किया है, हम पढ़ाबे किए हैं। बताओ कंजक्शन किसको कहते हैं? कंजक्शन उसे कहते हैं जिसे इंटरजेक्शन कहते हैं। हाँ, जिसे इंटरजेक्शन कहते हैं। सही। उसको कंजक्शन कहते हैं। हाँ। सही है, हाँ। यही याद किया था, हाँ। हम यही लिखवाए हैं। तुम टीका लिया है कि पेंट किया है? टीका लिए हैं। लग रहा है कि पेंट कर ले है। देखिए, कौवा कान लेके भाग गया जब कौवा के धरो। पेंट मार ले है। टीका ले लें सर। एशियन पेंट्स। तो आपका प्रीपोजिशन का जो डिफिनीशन बोले हैं सो बहुत गलत है। कंजक्शन ना। हाँ, कंजक्शन था ना। कंजक्शन का डिफिनीशन जो बोले हैं बहुत गलत है। इंटरजेक्शन को कंजक्शन नहीं कहते, इंटरजेक्शन तो अलग है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको पता है जी कुछ ही कंजक्शन किसको कहते हैं? कंजक्शन हाँ जी, कंजक्शन। नहीं पता है। बताइए कंजक्शन किसको कहते हैं? कंजक्शन जो दो वर्ड को जोड़ता है। दो सेंटेंस या वर्ड। चलिए, तो आप इसका एक एग्जांपल बताइए कंजक्शन का। कंजक्शन का दे आर प्लेइंग एंड वी आर वाचिंग द फोन। दे आर प्लेइंग एंड वी आर वाचिंग द फोन। दे आर प्लेइंग एंड वी आर वाचिंग द फोन। वे लोग खेल रहे हैं और हम लोग फोन देख रहे हैं। हाँ, काची गलत है, इसमें एंड है कंजक्शन। इसके प्रकार कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हम्म। और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। चलिए, इंटरजेक्शन किसको पता है? हमको हाथ सब में उठा दे रहा है, बता कुछ नहीं रहा है। बताओ इंटरजेक्शन किसको बोलते हैं? इंटरजेक्शन हाँ, कंजक्शन को इंटरजेक्शन कहते हैं। नहीं, हाँ, इंटरजेक्शन पिछला बार तो वही ना कह दिया, इंटरजेक्शन को कंजक्शन कहते हैं। नहीं, इंटरजेक्शन को हम कहते हैं। वर्ब। नहीं, हाँ, सुनिए ना सर पहले। सुनाओ ना जी, सुनाओ। सुन रहे हैं, सुनाओ। धीरज रखिए। इंटरजेक्शन के कहते हैं अति। कथी? नहीं, इंटरजेक्शन कहते हैं जो सुनवा नहीं होता। याद वाद है कि टाइम पास कर आया है? याद है। तो बोलो ना फिर। इंटरजेक्शन को हम लोग वर्ब कहते हैं। जा, ये याद है? वो सर यही लिख ले। तुम टाइम पास करवा रहा है। नहीं सर। कई गो गलती हुआ है, याद है? नहीं सर। नहीं याद है? 10 गो गलती हो गया है। सह लेगा दांत 10 छड़ी। सदर अस्पताल। बोलो जी, तुमको भी पता था ना, हाथ उठाया था। बोलो, तुम बोल दो। क्रिया को इंटरजेक्शन कहते हैं। वह शब्द जिससे मन की तीव्र भाव का पता चले ओह वाह, उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। बहुत अच्छा। एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल, हम्म। अल्लाह आई रुकिए वूहू आई वोन द मैच। नहीं होगा। क्या? एक्सप्रेशन के साथ बताओ। एक्सप्रेशन, हारना का इंग्लिश। एक्सप्रेशन जैसे आउट करने के बाद नहीं चिल्लाता है। अच्छा एक्सप्रेशन जो आप बताना चाहते हैं उसका एक्सप्रेशन दीजिए। हारना का इंग्लिश होता है लॉस। अच्छा, अल्लाह आई लॉस्ट द मैच। तो उसका एक्सप्रेशन कह रहे हैं दिखाने के लिए। अल्लाह आई लॉस्ट द मैच। अल्लाह मतलब? अल्लाह मतलब ओ नहीं, अल्लाह का हिंदी नहीं पता है। तो तुम अल्लाह मतलब कुछ तो ऐसा होगा, दुख वाला बात होगा तब ना तू ऐसे कर रहे है। हाय हाय होता है। अच्छा, हाय मैं हार गया। तो ये तो सब बता दिया इसमें। तुम सीख जाता ना तो मेरा पढ़ाया हुआ कामयाब हो जाता। क्या को इसका गलती हो किसू के? इसका है 7 गो गलती हो, तो है 5 गो हो। अगला आता है जेंडर।
देख रहा है वहाँ स्कोर चेक हो रहा है किसका कितना स्कोर है। स्कोर बोर्ड बनाया है ये लड़का। 5 हुआ, हम एगो गलती कर दी। बाप रे, स्कोर बोर्ड बना के रखा है ये। हिसाब किताब करना चाहिए, नहीं तो फिर चलिए अगला था जेंडर ना जी, जेंडर नहीं पढ़ाए हैं, वचन पढ़ाए हैं, नंबर है ना। चलिए नंबर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर? 5 टाइप्स ऑफ नंबर। अच्छा कौन कौन? समय बर्बाद करना है तो तेरा नंबर- पास आ जाए। नंबर ऑफ एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहे हैं। सॉरी सर, हम लोग से पूछ लिया, हमको अच्छा से याद नहीं है। ये तो हमको पता था। बोलो। दूगो प्रकार होता है, सिंगुलर और प्लूरल। एक वचन बहुवचन। नियम पता है इसका, सिंगुलर से पुलर करने का 6 नियम हम बताए थे, एक भी आपको पता है? हाँ, बोलिए। अगर सिंगुलर किसको कहते हैं? सिंगुलर, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर माने एक, माने सिंगुलर मतलब अति, सिंगल माने डंडा हो गया तो ठीक है, वो सिंगुलर है, उसको प्लूरल करना है ना तो 2 हो जाएगा डंडा। 2 हो जाएगा डंडा। नहीं तो उसमें ईएस लगा देते हैं तो प्लूरस में ईएस लगा देते हैं। ठीक है, डंडा हो जाएगा 2 को तो प्लूरल हो जाएगा। तुमको नियम पता है? बोल रहा है भैया। है ना। तुमको पढ़ने से ज्यादा पेशाब लगता है। बुद्धि मुद्रा जाता है। दूध पी के आया था। कुछ दूध पी के आया था हाँ, कह के आज खूब नाद में खेले थे पानी में तो तो मजा दूध आया। पिए से पेशाब लगता है। पूरा माथा गर्म हो गया था। चलो जाओ कर लो तुम, इतना में तो तू हम लोग माथा गर्म कर देगा। टॉयलेट रोक के रख लेना, हंसा रहे किसी। चलिए एक आध गो नियम पता है? हम्म, बताइए। सिंगुलर से पुलर करने का एक नियम बताइए। कै गो नियम पता है? 6 बताए थे उसमें, कितना पता है? एक, बताओ। किसी शब्द के अंत में भावेल या कॉन्सोनेंट रहे तो उसमें ईएस लगा जोड़ देने से हो जाता है। भावेल कॉन्सोनेंट, नहीं पता। देखिए ये तो कहीं हम नहीं पढ़े हैं भावेल कॉन्सोनेंट वाला। है गलती हो गया। कहला दूध पिए से पेशाब लगता है? बाई कर दे। बहुत किया है। इतना छोटा गिलास में पीबे किया, हम बड़ा गिलास। चलो ठीक है, जाए दो। तुमको पता है जी नियम 6 वो बताइए। पहला है कि किसी वर्ड के अगर लास्ट में CH SH SS या X आ जाए तो उसके लास्ट में ES लगा के प्लूरल बना देंगे। फिर दूसरा नियम था किसी सेंटेंस वर्ड के लास्ट में ओ रहे तो उसको ES लगा के उसको प्लूरल बना देंगे। और तीसरा था कि किसी वर्ड के अगर लास्ट में Y है और Y के पहले कॉन्सोनेंट है तो उसको Y को हटा के I लगा कर ES लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। अगर Y के पहले वॉवेल है तो सिर्फ S लगाएंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। 4 हो गया। 5वां था अगर कोई वर्ड के लास्ट में F या FE है तो F या FE को हटा के V लगा के और ES लगा देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। और छठा था ऐसा कोई वर्ड होता है जिसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, जैसे किसी का नाम, कोई प्लेस या अनकाउंटेबल नाउन। और कोई ऐसा वर्ड होता है ना जिसका मतलब कोई नियम नहीं होता है प्लूरल बनाने के, जैसे चाइल्ड के चिल्ड्रन, ऑक्स के ऑक्सन, फुट के फीट, तूत के तीत, एक्सेट्रा। तो 5 को बताया।
पाँच को कैसे पता है? पाँचों को बताया, पहल का तो तुम बतेबे नहीं किया कि किसी भी नाउन के बाद एस हाँ लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। छूट गया। सिंगुलर नाउन के बाद एस लगाने से वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, चलिए तो आज का ट्यूशन होता है यहीं पे समाप्त। आपका गलत हुआ है कितना? 1800। 8 तुम्हारा? मेरा 6 गलती हुआ है, किसी के 7 गलती हुआ है। अच्छा, यही बात की खुशी है। और मेरा चेक कर तो आप लोग क्या करना चाहते हैं? 6 और 7 छड़ी पिटाना चाहते हैं दोनों लोग? आपका एक भी गलती नहीं हुआ है, क्या करना चाहते हैं? 6-7 छड़ी पिटाना चाहते हैं? तो क्या हो? चेक करेला लोगे इसका। हाँ, क्या करे बोलिए, क्या करे जी? हमको मारिए का कि हम गलती किए हैं स्वयं से। स्वयं से। नंबर कल वाला नियम लगा रहा है कि हमको मारिए, आइए आओ आपको मारते हैं। एक नंबर भी दे दीजिएगा। नंबर दे देंगे। तुमको क्या करे? देखो ना, यो देखा था कि हमको भी मार दीजिए। कच्ची लिखा है। उठा बेटी करो, कच्ची लिखा है। जय को गलती है उतना बार। यस। 5 इसके बाद कुछ लिखा है। इसके बाद चलो, और घर पे जाके उसको क्या करेगा, रिवाइज करेगा ना, क्योंकि हम फिर कभी भी पूछ सकते हैं। चलिए बैठिए। हाँ, इनका क्या हो रहा है जी?